पाणिनीय व्याकरण की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा देने और संस्कृत अध्ययन को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 मई को बिलासपुर स्थित पाणिनीय शोध संस्थान में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में काशी और जयपुर के प्रतिष्ठित शास्त्र पंडितों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पाणिनी प्रक्रिया के ऐतिहासिक, भाषिक और शैक्षिक आयामों पर गहन विचार विमर्श करना है। कार्यक्रम में देश भर से विद्वान, शोधकर्ता और छात्र भाग लेंगे, जिससे संस्कृत व्याकरण की जटिलताओं को सरल बनाने और भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर चर्चा होगी। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरेखेड़ी तथा सारस्वत अतिथि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में उनके मार्गदर्शन से शोध और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। आयोजकों के अनुसार यह संगोष्ठी केवल एक शैक्षिक मंच नहीं, बल्कि पाणिनी परंपरा को समकालीन संदर्भ में पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि पूज्य माता डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी जो राष्ट्रपति सम्मानित हैं, और हमें यह भी गौरव है कि वो 4 डिजिट से सम्मानित हैं और उनकी संस्था है ये पाणिनी शोध संस्थान, आप देख रहे हैं। तो अभी जैसे माता जी ने आपको विस्तार से इसकी जानकारी दी, ये जो हमारी क्या कहते हैं पाणिनी हमारी जो प्रणाली प्रक्रिया है उसके विस्तार के बारे में उन्होंने चर्चा की कि संस्कृत को सहज आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो इसी को लेकर ये एक दिन की ये विचार गोष्ठी है, जो माता जी ने ये जो प्रक्रिया जो नई बनाई है, नई अपने अपने शोध से उन्होंने उसको जो प्रकट हुआ है, वो चाहती हैं कि इसका लाभ दुनिया के और संस्कृत को जानने वाले लोगों तक वो पहुंचे। उसी पर ये चर्चा है। उनकी 52 पुस्तकें हैं। आप सोचिए कि संस्था में बिलासपुर में चाइना से, लंदन से, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से अभी भी बच्चे आए हुए हैं, नेपाल से। ये बच्चे वहां से आकर यहाँ संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं, व्याकरण पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसके महत्व को समझना चाहते हैं। तो 1 मई को ये आयोजन नगर के सेठ लकीराम ऑडिटोरियम सभागृह में ये आयोजित होगा। प्रातः 10 बजे ये चालू होगा। संस्कृत को जाने बिना हम अपने देश को जान ही नहीं पाते, अपने आप को भी नहीं जान पाते, जीवन के लक्ष्य को नहीं जान पाते, हमारे ऋषियों ने जो जीवन पद्धति दी है उसको नहीं जान पाते। तो संस्कृत को जाने बिना सारा जीवन अधूरा होता है। हम लोग MBA करते हैं, बहुत बड़ी नौकरियां पाते, बहुत से पैसा कमाते हैं, खा के पी के मर जाते हैं, किंतु जो वस्तु, जो विद्या पूरी दुनिया से भारत को अलग करती है, जो सारी दुनिया से भारत को श्रेष्ठ सिद्ध करती है, वो विद्या संस्कृत है। अब संस्कृत को पढ़ना है, ये तो शिक्षा से संस्कृत गायब है। KG से लेकर PG तक कहीं संस्कृत का नाम निशान है नहीं, और जो संस्कृत दिखाई पड़ती है वो सब दिखावा है, संस्कृत है ही नहीं। अब उस संस्कृत को हमको पढ़ना है, तो संस्कृत बाकी अंग्रेजी के समान छोटी मोटी भाषा नहीं है कि अंग्रेजी वाले शब्द गिन देते हैं, हमारे इतने शब्द हैं। ये अनंत भाषा है। उस अनंत भाषा में लिखा हुआ हमारा सारा संस्कृत का वाङ्मय है। वेदों से लेकर महाभारत, रामायण, पुराण, सारे पुराण, कालिदास, भास जो भी हैं, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। उस सबको हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए संस्कृत को, समग्र संस्कृत को जानने के लिए एकमात्र आधार है भगवान पाणिनि की लिखी हुई अष्टक है, पाणिनि का व्याकरण। उसको पढ़ने से हमको सारी संस्कृत आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।